इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स, उसके डिक्लाइन और रिसेंट डेवलपमेंट को देखने के बाद आइए हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की फेमस साइट्स को देखते हैं, उनके एक्सकावेटर को देखते हैं कि खोजकर्ता कौन थे और इन जो है साइट्स की क्या क्या विशेषताएं थी, स्पेशलिटी क्या थी या क्या क्या रिमेन्स जो है यहाँ के साइट्स पे मिले, जिनके बेसिस पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो अगर हम पहले फेमस साइट की सबसे पहले जो साइट मिली वो हड़प्पा मिली, जिसके बेसिस पे इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा भी रखा गया। क्यों हड़प्पा का मतलब ये नहीं था कि सारे जो साइट्स थे या सारी जहाँ जहाँ पे ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी वो पूरे जो है एक जैसे शहर थे, ऐसा नहीं था। लेकिन जो जैसे ईंटें थी तो उनकी जो साइज़ होती थी सेम हड़प्पा के इस तरह ही होती थी। कुछ और भी जो फीचर्स थे, रिलीजियस फीचर्स, वो भी हड़प्पा के ही सेम थे। तो इसीलिए जो है इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी नाम दे दिया गया। और दूसरी बात, पहली बार इस सिविलाइजेशन की खोज वो हड़प्पा नगर में हुई थी, या इसके पहले नगर की खोज हड़प्पा की जो है 1921 में हुई थी। तो पहले साइट्स को हम देखते हैं। हड़प्पा जो थी वो पाकिस्तान, जो पंजाब पाकिस्तान में आज है, वो उसके एरियाज़ पे फैली हुई थी। और जो रिवर वहाँ पे फ्लो होती है वो रावी रिवर के किनारे। रिवर रावी, और इसके जो एक्सकावेटर थे वो दयाराम साहनी थे। जो 1921 में इन्होंने इस हड़प्पा की जो है नगर की खोज की थी। अब अगर हम इसके स्पेशलिटी की बात करें तो पहली जो स्पेशलिटी थी इस हड़प्पा नगर की, वो विशेषता में पहली विशेषता 2 पेयर्स ऑफ ग्रैनरी, 6 ग्रैनरी, यानी कि अन्नागार, 6 अन्नागार के 2 पेयर्स, जोड़े मिले। दूसरी अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो एविडेंस ऑफ कॉफिन्स बरियल एंड सीमेंट्री कल्चर, यानी कि यहाँ पे ऐसे बरियल्स मिले हैं जिसमें लोगों के शवों को या मृत शवों को कॉफिन्स या संदूकों में जो है बरीड किया गया। और सीमेंट्री कल्चर का भी जो है उदाहरण यहाँ पे देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम इसके विशेषता की बात करें तो यहाँ पे रेड स्टोन की डांसिंग गर्ल मिली है, जो कि मोहनजोदारो के ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल के सेम जो है शेप और आकार में थी। नेक्स्ट अगर हम इसके स्पेशलिटी को देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा का क्या था, ट्रेड था। यानी मेसोपोटामिया के कुछ इंस्क्रिप्शन, सील्स जो है, मुहरें यहाँ पे मिली हैं, जिसके बेसिस पे ये पता लगाया गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो है ट्रेड वो इनके साथ था। और पोस्ट क्रिमेशन बरियल भी मिले हैं।
यानी जलाने के बाद बरीड किए गए लोगों के भी बरियल्स मिले हैं। तो ये हड़प्पा प्लेस था और उसके एक्सकावेटर और इस प्लेस की क्या क्या विशेषता थी इसके बारे में हमने देखा। तो अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हड़प्पा के बाद इम्पोर्टेंट नगर या साइट थी वो मोहनजोदारो थी। तो आइए अब हम मोहनजोदारो को देखते हैं कि उसकी क्या स्पेशलिटी थी। तो अगर हम इसके एरिया को देखें मोहनजोदारो, तो वो पाकिस्तान सिंध में ये क्षेत्र फैला हुआ था, पाकिस्तान के सिंध में। और ये जिस रिवर के किनारे जो है बसा हुआ था उसका नाम इंडस। और इसके एक्सकावेटर राखलदास बनर्जी थे जिन्होंने 1922 में इसकी खोज की। और इस पूरे जो है सर्वे के जो सुपरवाइज़र थे वो सर जॉन मार्शल थे। राखलदास बनर्जी 1922 और सर जॉन मार्शल। अब अगर हम इस मोहनजोदारो के जो है स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ पे मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल मिला। दूसरी अगर स्पेशलिटी की बात करें तो ग्रेट बाथ। तीसरे अगर हम स्पेशलिटी की बात करें तो ब्रोंज डांसिंग गर्ल, यानी बृहद स्नानागार और मल्टी बहुत खम्भों वाला जो है असेंबली हॉल, और कांसे की जो है डांसिंग गर्ल जो है की आइडल जो है वो मिली, मूर्ति मिली है। नेक्स्ट अगर जो है इसके स्पेशलिटी की बात करें तो सुपरफिशियल एविडेंस ऑफ हॉर्स। देखिए इनको हॉर्सेस के भी कुछ रिमेन्स मिले हैं, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि ये सभ्यता जो है वो हॉर्स सेंटर थी। ये सभ्यता जो है हॉर्स सेंटर्ड नहीं थी, लेकिन कुछ कुछ प्लेसेस पे जैसे कि मोहनजोदारो में जो है हॉर्स के एविडेंस मिले हैं, और सोरतुगही में जो है हॉर्स के जो है पैर के कुछ एविडेंस मिले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभ्यता जो है हॉर्स सेंटर्ड थी, ये सभ्यता हॉर्स सेंटर्ड नहीं थी। और बुल कार्ट का जो है ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम में यूज़ बुलक कार्ट का किया जाता था। अब इसके नेक्स्ट अगर जो है स्पेशलिटी को देखें तो वो सील्स मिली हैं, जिसमें मदर गॉडेस और पशुपतिनाथ, पशुपति महादेव और इसके बाद मैन और वीमेन के सेक्रीफाइसेस के भी जो है उदाहरण मिले हैं, यानी कल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस के भी उदाहरण यहाँ पे मिलते हैं। दूसरी बात यहाँ से शिप और बोट्स के भी उदाहरण मिले हैं। जिससे ये पता चलता है कि इनके जो है जल मार्ग से भी जो है ये अपना ट्रांसपोर्टेशन करते थे या व्यापार करते थे। अब इसके बाद मोहनजोदारो के
प्लेस को देखने के बाद, उसके स्पेशलिटी को देखने के बाद, अब हम जो है दूसरे इम्पोर्टेंट जो है प्लेस को देखते हैं जिसका नाम लोथल है। तो लोथल की अगर बात करें, उसके एक्सपेंशन की बात करें कि यहाँ कहाँ पे फैला हुआ था, तो गुजरात में इसका विस्तार था। और भोगवा जो है रिवर और साबरमती रिवर के संगम पे। कन्फ्लुएंस ऑफ भोगवा एंड साबरमती रिवर। और अगर इनके जो है इस खोजकर्ता की बात करें, एक्सकावेटर की बात करें, तो वो एस.आर. राव थे, जिन्होंने 1957 में इसकी खोज की थी। अब इसके खोजकर्ता के को देखने के बाद हम इसके स्पेशलिटी को देखते हैं। तो यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड के एविडेंस मिले हैं। यानी कि जो लोथल था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डॉकयार्ड था, जिससे जो है सी और ट्रेड का जो है एविडेंस मिलता है। यानी ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सी ट्रेड जो है करते थे। दूसरी बात, यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री भी मिली, जिससे पता चलता है कि ये बीड मेकर भी थे। और रिमेन्स ऑफ राइस हस्क, राइस के हस्क के भी जो है रिमेन्स यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट जो है रिमेन्स ऑफ डबल बरियल, मेल एंड फीमेल। ये जो है लोथल का जो है के साइट का स्पेशलिटी थी। राइस भी यहाँ पे मिला है, जिससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है राइस का भी जो है प्रोडक्शन करते थे। दूसरी बात, आइवोरी का स्केल मिला है, जिससे मेज़रमेंट के बारे में और वेटिंग सिस्टम के बारे में पता चला। और इसके बाद टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप भी मिली यहाँ पे। और फायर अल्टर्स मिले। ये विभिन्न जो है स्पेशलिटी इस लोथल की थी। तो लोथल को देखने के बाद अब हम नेक्स्ट जो है साइट्स को देखते हैं, जिसका नाम काली बंगन था। इस सारे जो है रिमेन्स को आप ध्यान देंगे। डॉकयार्ड कहाँ मिला, बीड मेकिंग फैक्ट्री, फायर अल्टर्स और राइस हस्क जो है चावल के कहाँ रिमेन्स मिले। तो इन सब के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। ये रिमेन्स पूछा जा सकता है साइट्स के रिगार्ड में। अब इसके बाद हम कालीबंगन को देखते हैं। कालीबंगन की अगर हम जो है विस्तार की बात करें, तो ये राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में फैला हुआ था। और इसकी अगर रिवर की बात करें तो घग्गर रिवर, इसके घग्गर रिवर के किनारे जो है ये बसा हुआ या बसी हुई साइट्स मिली है। और इसके जो है एक्सकावेटर या खोजकर्ता बी.के. थापर और बी.बी. लाल थे। जिन्होंने 1961 में इसकी खोज की थी।
अब जो हम इसके स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है जुते हुए खेत मिले, प्लग्ड फील्ड। नेक्स्ट अगर हम इसके रिमेन्स की बात करें तो फायर अल्टर्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस प्रैक्टिसेस, यानी कि ये जो है सेक्रीफाइसेस जो भी करते थे, बलिदान या बलि प्रथा भी चलती थी। फायर अल्टर्स मिले हैं जिससे जो है पता चलता है। नेक्स्ट इसके स्पेशलिटी की बात करें तो बोन्स ऑफ कैमल्स, यानी ऊंट के जो है की हड्डियों का भी पता या रिमेन्स यहाँ पे मिला है, और सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ग्रेव्स मिले हैं। नेक्स्ट हम इसके जो है अगर स्पेशलिटी की बात करें तो ब्रिक डेकोरेशन, फ्लोरिंग के डेकोरेशन के लिए जो है ब्रिक्स का जो है स्पेशल ब्रिक का जो है रिमेन्स यहाँ पे मिला है। अब ये था आपका कालीबंगन, जिसके प्लेस, एक्सकावेटर और डिफरेंट जो है स्पेशलिटी के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट जो है अब हम चहुंदरों को देखते हैं, जो कि एक और जो है इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी। चहुंदरों के अगर जो हम एक्सपेंशन को देखें तो ये पाकिस्तान के सिंध जो है मोहनजोदारो के नज़दीक का पार्ट था। और अगर रिवर की बात करें तो ये इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ था, और इनके खोजकर्ता एनजी मजूमदार थे, जिन्होंने 1931 में किया था। अब इसके हम स्पेशलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है प्री और मैच्योर हड़प्पन कल्चर के जो है एविडेंस मिलते हैं, यानी अर्ली हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर के भी एविडेंस दोनों के मिलते हैं। दूसरी भी बात, यहाँ पे जो है बीड, मेटल, मेटल की जो सील्स होती थी और ऑर्नामेंट्स की बनाने की फैक्ट्रीज मिली। दूसरा ये अगर हम इसके स्पेशलिटी को देखें कि ये एकमात्र ऐसी जो है हड़प्पन साइट थी जहाँ पे जो है कोई भी सिटाडेल या दुर्ग जो है टाउन नहीं था। नेक्स्ट अगर हम इसके जो है स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस के जो है एविडेंस मिले हैं। और ब्रॉन्ज की बनी हुई रूफ्ड चैरियट, यानी जो है छत की जो है रथ जो है कांसे की बनी हुई यहाँ पे मिली है। तो ये था आपका चहुंदरों के जो है स्पेशलिटी, उसके प्लेस, उसके एक्सकावेटर और किस नदी के किनारे बसा हुआ, इसको देखने के बाद अब हम जो है आलमगीरपुर को देखते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट जो है हड़प्पन साइट थी।
अगर हम इसके प्लेस की बात करें तो ये मेरठ, यूपी के मेरठ में फैला हुआ था, हिंडन नदी के किनारे। और इसके जो खोजकर्ता थे वो वाई.डी. शर्मा थे, जिन्होंने 1958 में इसकी खोज की थी। अब इसके खोजकर्ता को देखने के बाद हम इसकी स्पेशलिटी को देखते हैं। तो यहाँ पे जो है क्लोथ्स के एविडेंस मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है कॉटन को, क्लोथ्स में कॉटन को पहनते थे। अब जो है आलमगीरपुर को देखने के बाद अब हम जो है नेक्स्ट साइट कोटदीजी को देखते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी। कोटदीजी जो थी वो सिंधु यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फैली हुई थी। और इसके जो खोजकर्ता थे वो फैज़ल अहमद थे। जिन्होंने 1955 में इसकी खोज की थी। और इसकी स्पेशलिटी क्या थी कि यहाँ पे हाउस के स्टोन के हाउस मिले। स्पेशलिटी है कि वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हाउस ब्रिक्स के होते थे, लेकिन यहाँ पे स्टोन का हाउस मिला हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम साइट की बात करें तो वो अमरी। अमरी भी एक इम्पॉर्टेंट जो है साइट थी, जो कि सिंध में फैली हुई थी। और इसके जो खोजकर्ता थे वो सेम फजल अहमद थे। और 1955 में उन्होंने इसकी खोज की थी। और इसके अगर हम एकमात्र स्पेशलिटी की बात करें तो रिमेन्स ऑफ राइनोसेरस यानी कि जो गैंडे का एविडेंस यहीं से मिला है, उसके रिमेन्स अवशेष मिले हैं। राइनो तो ये आपका अमरी था। अमरी को देखने के बाद अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स को देखते हैं, जिसका नाम रोपर। रोपर भी जो है एक इम्पॉर्टेंट साइट थी, जो पंजाब, इंडिया के पंजाब प्रांत में फैला हुआ। और ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। और इसकी खोज जो है वाई.डी. शर्मा ने 1955 और 1956 के बीच में की थी। और इसकी स्पेशलिटी की अगर हम बात करें तो सीमेंट्री सील और अर्थन पॉट्स मिले यहाँ पे। यानी सील्स और मिट्टी के बर्तन जो है, सीमेंट की बनी हुई सील्स और अर्थन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन भी जो है यहाँ पे मिले हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका एविडेंस है, वो डॉग को जो है ह्यूमन के साथ बरीड किया गया था।
यानी मनुष्य के साथ कुत्ते को दफन करने का जो अवशेष मिला है वो रोपर मिला है, जो पंजाब के, इंडिया के पंजाब प्रांत में फैला हुआ था और सतलज रिवर के किनारे था। अब इस साइट को देखने के बाद अब हम सूतकांगे डोर को भी देखते हैं। सूतकांगे डोर जो है वो सिंध, पाकिस्तान के सिंध यानी बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। और दशक रिवर के किनारे, और इसके एक्सकावेटर जो थे वो जेपी जोशी थे। और इसके अगर हम स्पेशलिटी की बात करें तो कॉपर के एक्स यानी कुल्हाड़ी जो है यहाँ पे मिली। नेक्स्ट अगर हम इसके स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है बेबीलोन से ट्रेड कनेक्शन के जो है कुछ एविडेंस मिले। तो ये आपका रहा सूतकांगे डोर, जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के क्षेत्र में फैला हुआ था और इसके जो है स्पेशलिटी थी। अब इसके बाद जो है सुरकोटडा को हम देखते हैं, जो कि गुजरात में फैला हुआ था और वहाँ पे क्या उसकी क्या स्पेशलिटी थी। तो ये गुजरात के भुज तक फैला हुआ था, भुज में, और इसके जो एक्सकावेटर थे वो जेपी जोशी थे। और यहाँ पे जो इसकी एकमात्र स्पेशलिटी थी कि यहाँ पे हॉर्स के बोन्स मिले। तो ये आपका सुरकोटडा रहा। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपकी साइट्स थी वो धोलावीरा थी। जो कि गुजरात में फैली हुई थी और इसके भी एक्सकावेटर जो है वो जेपी जोशी ही थे। और इसके अगर हम स्पेशलिटी की बात करें तो जेंट वाटर रिजर्वायर यहाँ पे मिला है, बृहद जल जो है संग्राहक जिसको कहते हैं, जिसमें वाटर को रिजर्व किया जाता है। और अगर हम इसके स्पेशलिटी को देखें तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है यहाँ पे मिला है। यानी कि इससे पता चलता है कि यहाँ पे पानी की जो है थोड़ी समस्या थी, या लोग बहुत ही जो है इन्वायरमेंटलिस्ट थे, जिनको जो है वाटर के वैल्यू के बारे में पता था, तो वो जो है जल का संरक्षण वाटर हार्वेस्ट सिस्टम से करते थे। तो अगर वाटर हार्वेस्ट सिस्टम का रिमेंस पूछा जाए तो आप जो है धोलावीरा को लगाएंगे। इसके बाद अगर नेक्स्ट अगर जो है हम इसके स्पेशलिटी की बात करें तो इसमें इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिले हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के 10 साइंस को कंटेन किए हुए हैं, जो कि हड़प्पन स्क्रिप्ट या जो है बुस्टोफोर्डन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। अब इसके बाद लास्ट आपका जो है साइट है इम्पॉर्टेंट
राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की अगर जो है प्लेस की बात करें तो वो हरियाणा में फैला हुआ है, हिसार। और इसके जो अगर रिवर की बात करें तो वो भिराना। या जो है हरियाणा में ये फैली हुई जो सभ्यता थी या साइट था। और इसके स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है रेड वेयर की फ्रेगमेंटेड जो है आर्टिफैक्ट मिला है। जो कि फीमेल का फिगर है और मोहनजोदारो के ब्रॉन्ज जो डांसिंग गर्ल है उसी के सेम स्ट्रक्चर में है, लेकिन बहुत बृहद जो है फ्रेगमेंटेड रेड वे। तो आपका ये विभिन्न जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट थी, उनके खोजकर्ता और उनकी विशेषताएं थी कि क्या क्या रिमेन्स जो है इन साइट्स में मिले, जिनके बेसिस पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिस्ट्री का कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो आप जो है इन प्लेसेस पे मिले रिमेन्स को बेसिकली जो है अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है इनसे रिलेटेड भी प्रीलिम्स में, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो या यूपीपीएससी जो है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम के प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, सब में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आप जो है अच्छे से तैयार करेंगे। धन्यवाद।